दोस्तों, एक परिवार में 4 सदस्यों का परिवार होता है। एक 12 साल की बच्ची होती है, उसकी दादी होती है और उसकी माँ होती है और उसका पिता होता है। इन चारों सदस्यों के जो है परिवार बड़े अच्छे से चल रहा था। एक दिन उस 12 वर्षीय बच्ची के पेट में अचानक से दर्द होता है। जो उसकी माँ अपने खेतों में मज़दूरी कर के आती है, तो अपनी बच्ची को लेके जाती है झोला छाप डॉक्टरों के, पहले से दवाई दे दिलाती है, लेकिन उसको कोई गैस की दवाई देता है, कोई कुछ और दवाई देता है। इस तरह से कभी आराम मिल जाता है, कभी आराम नहीं मिलता है। अब कई बार उसको पेट में बार-बार दर्द होता है, तो इस वजह से दादी जो होती है, उसको जिला के बड़े अस्पताल में ले जाती है। वहाँ पर डॉक्टर उसके अल्ट्रासाउंड कराते हैं। डॉक्टर जब अल्ट्रासाउंड कराते हैं, तो पता चलता है कि लड़की जो होती है 1 महीने की गर्भवती हो चुकी होती है। अब डॉक्टर को फिर डाउट होता है और उनको शंका होती है, तो एक और जाँच और कराते हैं। तब इसमें पूरा कन्फर्म हो जाता है कि वो लड़की जो है 1 महीने की गर्भवती हो चुकी है। अब ये बात उस लड़की की दादी को बताते हैं। उसकी लड़की की दादी जो होती है, तुरंत भागी-भागी घर आती है और घर के अपनी बहू और बेटों को बुलाती है और सबको बताती है कि ऐसी-ऐसी बात हो गई। अब सब हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। अब उस लड़की को दुलार से पुचकार से पूछा जाता है, तो जो सच्चाई बताती है, हर कोई जानकर दंग रह जाता है। दोस्तों, आज की जो घटना है, बेहद हैरान और परेशान कर देने वाली घटना है और साथ में ये घटना आपको एक बहुत बड़ी सीख देके जाने वाली है। दोस्तों, घटना में आगे बढ़ें इससे पहले आप लोगों से छोटी-सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। दोस्तों, चलिए घटना शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है, बिहार के पूर्णिया जिले की है। यहाँ पर एक सरसी थाना क्षेत्र लगता है। उस थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक छोटा-सा गाँव आता है। उस गाँव में रहने वाले एक परिवार होता है। उसमें जो है एक दादी होती है और एक 12 वर्षीय बच्ची होती है और उसका पिता जो होता है टेम्पो चलाता है और उसकी जो माँ होती है, वो खेतों में मज़दूरी करती है। इस तरह से परिवार का गुज़ारा चल रहा होता है। सब कुछ ठीक-ठाक चल रहा होता है, लेकिन एक दिन उस जो लड़की होती है 12 साल की, उसके पेट में दर्द होता है। तो जो उसकी माँ होती है, वैसे गाँव के जो छोटे-मोटे डॉक्टर होते हैं, उनके पास लेके जाती है और वो दवाई देते हैं। कोई गैस की दवाई देता है, कोई कुछ दवाई देता है। कभी लड़की को आराम मिल जाता है और कभी नहीं मिलता है। अब ये दर्द जो है उसके पेट में बार-बार हो रहा था, तो जो उसकी दादी होती है वो परेशान होती है। कहती है कि आज मैं जिला अस्पताल लेके चलती हूँ, जो कि वहाँ पूर्णिया जिले के अंतर्गत आता है। बनमनखी अनुमंडलीय अस्पताल होता है, वहाँ लेके जाती है। वहाँ लेकर जाती है तो वहाँ पे डॉक्टर जो होते हैं उनसे बताती है कि बच्ची के पेट में काफ़ी दिनों से, यानी कि हफ्ता 10 दिन से दर्द हो रहा है और इसके दर्द जो होती है, कभी दवाई कोई डॉक्टर से लेते आते हैं तो ठीक हो जाता है, फिर दर्द होने लग जाता है। डॉक्टर जो होते हैं जाँच लिखते हैं, अल्ट्रासाउंड कराते हैं, तो अल्ट्रासाउंड में पता चलता है कि लड़की जो होती है 1 महीने की गर्भवती हो चुकी होती है। अब डॉक्टर और शंके में आ जाते हैं, वो कहते हैं ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। वो दोबारा एक जाँच और लिखते हैं, तो एक जाँच और लिखी जाती है तो पता चलता है कि नहीं, लड़की वाक़ई में 1 महीने की गर्भवती हो चुकी है। अब ये बात डॉक्टर जो होते हैं लड़की की दादी को बुलाते हैं, उसको बताते हैं। अब लड़की के दादी के मानो पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो हैरान और परेशान हो जाते हैं। वो तुरंत अपने घर आते हैं, अपनी बहू को बुलाती हैं, अपने बेटे को बुलाती हैं, सारी सच्चाई जो बताती हैं, तो उसके लड़की के माता-पिता के भी पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, आखिर ऐसा कैसे हो गया? अब लड़की को जो है पुचकार से, दुलार से पूछा जाता है कि बेटा बताओ, आखिर तुम्हारे साथ में ये सब गंदा काम कौन करता है? लड़की जो होती है डरी सहमी होती है, पहले तो बताती नहीं, लेकिन बताती है कि गाँव का ही रहने वाला एक जो 48 साल का एक व्यक्ति होता है, वो जब उसकी माँ जो है खेत में चली जाती है मज़दूरी करने के लिए और उसके पिता जो होते हैं टेम्पो चलाने के लिए चले जाते हैं, तब वो उसके साथ में आता है और उसके साथ में गंदा काम करता है। इस तरह से वो पिछले 3 महीनों से उसके साथ में रोज़ गंदा काम करता था और उसको कभी मेला दिखाने के लिए, कभी कुछ उसके चीज़ खाने-पीने के लिए चीज़ें लेके आता था और उसके साथ में वो गंदा काम किया करता था। लड़की को छोटी-मोटी लालच देकर उसके साथ में इस तरह से हेरोइन करता रहता है और ये सब जो है पिछले 3 महीनों से सिलसिला चलता रहता है और अगर उसके पेट में दर्द नहीं होता, तो शायद ये घटनाक्रम का खुलासा भी नहीं होता। लेकिन जब ये बात लड़की बताती है, तो जो उसके माता-पिता होते हैं, उस व्यक्ति के घर जाते हैं, उसको कहते हैं, तो जो 48 साल का व्यक्ति होता है, कहता है कुछ रुपए पैसे ले लो और खेल को खत्म करो यहीं पर। लेकिन अब लड़के के जो माता-पिता हैं गुस्से में होते हैं, वो एक बात सुनने को राज़ी नहीं होते हैं। तो जो वो आदमी होता है, वो कहता है कि तुम्हारी बेटी की शादी जो है हम अपने बेटे से करवा देंगे। अब इतना कह देता है, उसके बाद में वो लोग वापस चले जाते हैं, लेकिन दूसरे दिन वो सीधा पुलिस स्टेशन जाते हैं। पुलिस स्टेशन यानी कि सरसी थाना क्षेत्र जाते हैं, थाने में जाते हैं। वहाँ पर जो है एफआईआर दर्ज कराते हैं और जब पुलिस को यह घटनाक्रम का पता लगता है,
पुलिस जो होती है FIR दर्ज करके पॉक्सो एक्ट का मामला लगाती है और उस व्यक्ति के घर जाती है, तो पता लगता है व्यक्ति जो है गांव से फरार चल रहा है। पुलिस जो है छापेमारी कर रही है, लेकिन अभी तक उस व्यक्ति की कोई गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। और इधर बड़े हैरानी की बात है कि जो है घर में दादी होती थी, लेकिन अब इस तरह से वो गंदा काम कब करके चला जाता था और कैसे उसको, यानी कि किसी भी अपने अपने बच्चों को किसी साथ अगर भेजते हैं तो ज़रा सावधानी से, कि किसी भी व्यक्ति के साथ में ऐसे अपने बच्चों को ना भेजें, ताकि इस तरह से वो जो लड़की होती है वो व्यक्ति उसको लेके जाता था अपने साथ में, कभी मेला दिखाने के बहाने, कभी बाजार लेके जाता था। इस तरह से वो कभी न कभी कहीं न कहीं उसको लेके जाता जाता रहता था। अब इतने लापरवाही जो है देखा जाए तो कुछ हद तक इसमें लापरवाही भी हुई है। और अपने बच्चों दोस्तों, ये घटनाक्रम सुनाने का उद्देश्य आप लोगों को परेशान करना नहीं, दुखी करना नहीं, बल्कि समाज में घट रही घटनाओं के प्रति आप लोगों को जागरूक करना है कि अपना ख्याल रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें और अपने बच्चों को सतर्क करें, सावधान करें कि कोई भी व्यक्ति अगर कुछ देता है या कुछ खिलाता है तो उसके दिए हुए चीज़ों को मत खाएं, और कोई व्यक्ति अगर कहीं बुलाता है तो उसके साथ में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आजकल किसी पे कोई भरोसा करना बहुत ही मुश्किल का काम हो गया है। दोस्तों मिलते हैं और एक सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।